हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हैं मात्र 1 महीने के अंदर नीट एग्जाम को क्लियर करना, तो आज मैं आप लोगों के लिए रिसर्च करके आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूं कि बहुत ज़्यादा रिसर्च करके मैंने बातें जो आप लोगों के लिए लिखी हैं, ये बातें ऐसी हैं कि अगर आप इन बातों को नीट एग्जाम में फॉलो करते हो तो आप यकीन मानिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छा स्कोर मतलब 600 650 आराम से आप ला सकते हैं। लेकिन क्यों हिला डाला ना। आपके मन में होगा कि सर क्या ये पॉसिबल है, तो मैं ये कहूंगा देखो सब पॉसिबल है, पॉसिबल सब है, बस आपको अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बता दें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, और बिना टाइम वेस्ट किए मैं सारी बातों को आपको बताऊंगा। जिसको फॉलो करना है करे, और भैया जो वीडियो सिर्फ स्क्रॉल करने के लिए आया है, भैया वीडियो स्क्रॉल करिए, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो हैं, जाइए देखिए और अपना टाइम वेस्ट करते रहिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ। ठीक है, सबसे पहले नंबर का है समय सारणी को सही तरीके से बनाना। पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपनी समय सारणी को पहले डिसाइड कर लो। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, एक काम करो, देखो 3 विषय हैं। बायोलॉजी को मॉर्निंग के टाइम में, सुबह के टाइम में, दोपहर के समय में आप लोग केमिस्ट्री को, और शाम के समय आप लोगों को क्या काम करना है, आप अपनी फिजिक्स को। ठीक है, सुबह दोपहर शाम मतलब कि दवाई की तरह इन तीनों सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। जिसमें पढ़ने का तरीका वही रखना है आप लोगों को कि जब पढ़ें तो थ्योरी पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमांड बनाएं, कॉन्सेप्ट पर कमांड बनाएं, और जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को शॉर्ट नोट्स में आप लोग डालते चलें। ठीक है, दूसरे नंबर का पॉइंट है हर विषय को उचित समय दें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सभी बच्चे 90% क्या काम करते हैं कि जो विषय उनका अच्छा होता है उसको वो ज़्यादा समय देते हैं, और जो विषय उनको पसंद नहीं है उनको वो समय नहीं देते, या मान लीजिए कम समय देते हैं। कम समय देते हैं तो कम उनके नंबर आते हैं और उनका सिलेक्शन रह जाता है। मेरा मानना है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को समय देना पड़ेगा, सभी को समान समय दोगे तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, आगे है, मन में रहता होगा कि सर नीट एग्जाम है, कम समय में ज्यादा तैयारी करनी है, कितने घंटे पढ़ें, तो मैं 2 लिमिट बता रहा हूं, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम आप लोगों को लगभग 8 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप 8 घंटे भी नहीं पढ़ सकते नीट के लिए तो भैया आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करना छोड़ दो, सिंपल। और मैक्सिमम आप 12 घंटे पढ़िए। ठीक है, उसके बाद में 8 घंटे 7-8 घंटे सो जाइए, 4-5 घंटे आप लोगों के जो खुद के भी कुछ काम हो सकते हैं, आप उन कामों को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और या थोड़ा मूड फ्रेश करना है उसमें कर सकते हैं। ठीक है, 4-5 घंटे काफी होते हैं। आगे है कि आपके मन में रहता है कि कम समय है, तो बहुत सारे बच्चे अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, लगातार पढ़ते रहते हैं। आपको क्या काम करना है, पढ़ाई की करनी है, लेकिन पढ़ाई के दौरान बीच बीच में थोड़े छोटे छोटे ब्रेक भी लेते रहने हैं। ये ब्रेक 15 मिनट से लेकर 20 मिनट का हो सकता है, और मैक्सिमम आधे घंटे का, इससे ज्यादा नहीं लेना आपको। ठीक है, अगला है कि सर क्या पढ़ें, ये भी मन में आता है, तो मैं ये बोलूंगा कि आप पहले उन टॉपिक को पढ़ें जब आपके पास बुक ले रखी होगी आप लोगों ने, या तो अर्जुन PW की अर्जुना, या मान लो यकीन बैच की ले सकते हैं, या MTG की फिंगर टिप्स ले सकते हैं। ठीक है, तो जब आप लें तो भाई उस सबसे पहले ये देखें कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, हाई वेटेज वाले जो टॉपिक हैं, विषय हैं, वो कहां से ज्यादा हैं। जो सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग वाले जो टॉपिक हैं पहले आप उन्हें कवर कीजिए, जब आपके वो कवर हो जाएं उसके बाद में आप किसी दूसरी चीज पर जाइएगा। ठीक है, आपको क्या काम करना है, 6वें नंबर का पॉइंट है कि भैया मॉक टेस्ट देना है, और हर मॉक टेस्ट से आप लोगों को सीख लेनी है और अपनी गलतियों को लगातार सुधारते रहना है। गलतियां सुधरती रहेंगी तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट अपने आप आता रहेगा और आपकी समस्या का समाधान होता रहेगा। ठीक है, 7वें नंबर का पॉइंट है कि भैया PYQ सॉल्व जरूर करें। बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। मैं आपको पर्सनली कह रहा हूं कि 2019 से लेकर 2024 तक जो पेपर हुए हैं उन पेपरों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में उनको आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो कहां से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछा जा रहा है, क्या परिभाषा है, सब कुछ वहां पर दे रखा है। उन सभी चीजों को आप समझिए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और समझने के बाद आप अपने जो कैलकुलेशन है उसे स्ट्रॉन्ग करना है ना। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा उसे आप सेल्फ एनालिसिस करके पता लगाओ कौन सा क्वेश्चंस कैसे आ रहा है ना। क्वेश्चंस में क्या भाषा है, भाषा को पहचानो। कॉलम टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन्हें देखो किस तरीके से आ रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है।
अगला है हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि आपको बता दें कि शॉर्ट नोट्स आपके पास होंगे तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप लोग कवर कर पाएंगे। ठीक है ना। ये तो हमारी 8 बातें हो गई जो हमने आप लोगों को बताई हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें 3 सीक्रेट बात और बताना चाह रहा हूं। ठीक है, और ये 3 सीक्रेट बातें आपके बहुत काम आएंगी। पहले नंबर की कि भैया आप बायोलॉजी हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे आपकी फिजिक्स हो, हर साल जब नीट टॉपर का इंटरव्यू होता है तो वो पहले यही बोलता है कि भैया एनसीईआरटी पर फोकस पहले करें। पहले आप एनसीईआरटी पर फोकस करो, जब एनसीईआरटी कवर हो जाए आपकी, उसके बाद में आपको क्या काम करना है, आपको चाहे पीडब्ल्यू की या एमटीजी की है ना, उन पर आप कमांड बनाना है। ऐसी बात नहीं, छोड़ना नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में थ्योरी तो मिल जाएगी, क्वेश्चन थोड़ी ना मिल जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ी ना मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन थोड़ी नहीं मिल जाएंगे। तो एनसीईआरटी थ्योरी के लिए और बाकी की जो चीजें हैं वहां से क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना। ठीक है। दूसरे नंबर का कि जैसे मैंने बोला कि भाई तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली तो डेली लगभग 100 से लेकर 150 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने होंगे, और ये क्वेश्चंस आप लोगों को अर्जुना वाली बुक में या यकीन वाली बुक में आराम से आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है। अगला है सिलेबस का रिवीजन जरूर करें, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो आपकी पूरी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। एंड टाइम पर आप भूल जाएंगे कि आपका कौन सा फॉर्मूला था, कौन सा डायग्राम में क्या पूछा गया था, क्या लॉजिक था, वो सब भूल जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि आप ना भूलें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक ही काम करना होगा कि आपको रिवीजन भी लगातार करना होगा। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो नीट एग्जाम बड़े आराम से आप क्लियर कर पाएंगे और कोई भी समस्या नहीं होगी। और समस्या अगर होती भी है तो उस समस्या के समाधान करने के लिए हम आराम से बैठे हुए हैं। आप हमें समस्या बताइए, हम उसका समाधान आप लोगों को जरूर दे देंगे। आप लोगों ने ये फर्स्ट टाइम नीट एग्जाम दे रहे हो या सेकंड बार, मुझे आप कमेंट करके बताइए, जिससे कि हमें पता चल सके कि भैया कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस साल नीट एग्जाम देने वाले हैं, वो भी फर्स्ट टाइम। चलो कमेंट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।